जी हाँ, स्वेलिंग और सूजन ये एक ऐसे कारण हैं जो नसों में खून का रिसाव होता है, तो वो खून आसपास के टिश्यूज़ में जमा हो जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग और सूजन हो जाती है। यही वजह है कि आपका शरीर फूला फूला और बेडौल दिखाई पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुम्बुल और आप देख रहे हैं हेल्दी ब्लॉग। जी हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, अगर हम सूजन के रीज़न को जान लेंगे तो हम इस पर काबू पा सकते हैं। तो पहला रीज़न है बहुत ज़्यादा दवाई को खाना। जी हाँ, कुछ बीमारियों के चलते हम कुछ बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, जिसकी वजह से हमें दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं या स्वेलिंग आ जाती है। तो दूसरा जो रीज़न है वो प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के टाइम आपको सूजन आ जाए, लेकिन तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और तीसरा रीज़न है बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड होना। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। और जो चौथा है वो हार्मोन चेंज होना। बॉडी में तरह तरह के हार्मोन होते हैं और वो जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, ख़ास तौर से जो है फीमेल हार्मोन या मेल हार्मोन्स, मेल्स में मेल हार्मोन और फीमेल में फीमेल हार्मोन, उनका बदलाव होता है, तो उसका वजह भी स्वेलिंग हो सकती है। उसके अलावा है ओडेमा। ओडेमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें अक्सर बॉडी के किसी ख़ास पार्ट में या पूरी बॉडी में ही टिश्यू से फ्लूइड का रिसाव होता है, निकलने लगता है। और ये जो रिसाव होता है, इसका जो वजह होती है, इसकी ये पूरी बॉडी को सूजा सूजा फूला फूला दिखाती है। इसके अलावा कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं जिन पर अगर हमने काबू पा लिया तो हम आसानी से सूजन या स्वेलिंग पर काबू कर सकते हैं। यही नहीं, सूजन जो मैं दवाई बताऊंगी, इससे सूजन 100% चली जाएगी और फिर कभी भी नहीं आएगी। तो आपको कुछ परहेज़ करने हैं। तो पहला परहेज़ है आप नमक कम खाएं। दूसरा है तली भुनी चीज़ें, इसके अलावा खट्टी चीज़ें जैसे दही, छाछ, अचार, नींबू, कच्चा आम, इन सबको आप बिल्कुल बंद कर दें। तीसरा है योगा करें। कुछ योगा हैं, कुछ आसन हैं जिनको मैं आगे चलकर वीडियो बनाऊंगी, आप वो योगा करें। और इसके अलावा आप ठंडा पानी ना पिएं, फ्रिज का पानी ना पिएं, मटके या घड़े का पानी पिएं। और या हो सके तो हल्का गर्म पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं। और चौथा है फ़िज़िकल एक्टिविटी। वो लोग जो फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, उनके अंदर भी बॉडी का मूवमेंट ना होने की वजह से स्वेलिंग या सूजन आ जाती है। इसके अलावा हमें ऑयल मसाज करना चाहिए, जिसको मैं अभी आपको ऑयल बना के दिखाऊंगी कि जिस ऑयल से आपका 100% मसाज करने पर आपकी सूजन चली जाएगी। ऑयल बनाना शुरू करते हैं। ऑयल बनाने के लिए हमने ये 4 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये है छोटा सा 2 इंच का करीब टुकड़ा रतन जोत। जी हाँ, ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा, रतन जोत। और इसके अलावा मैंने ये 2 चुटकी हल्दी ली है और 2 टीस्पून मैंने जो है तिल का तेल लिया है। और ये मैं लूँगी कैस्टर ऑयल। ये 4 इंग्रेडिएंट हैं, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये कैस्टर ऑयल लिया है मैंने। और अब मैं इसको रतन जोत को पीसना शुरू करूँगी। आप इसको किसी इसमें ही पीसें, किसी मतलब चीनी मिट्टी के कुटनी में, या फिर हामिदस्ता में ही पीसें इसको। और पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जी हाँ, ये मैंने पीस लिया था पहले ही और ये पीसने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया है। और अब मैं इसे तिल के तेल में मिलाऊंगी। ये मैंने इसे तिल के तेल में मिला दिया है और उसमें करीब आप 10 ड्रॉप जो है कैस्टर ऑयल मिला दें। 10 ड्रॉप कैस्टर ऑयल, अंदाजे से इसमें करीब 10 ड्रॉप कैस्टर ऑयल डाल दें। और कैस्टर ऑयल के बाद आप इसमें 2 चुटकी हल्दी मिला दें। तो इस तरीके से अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे और ये आपका मसाज ऑयल तैयार हो गया है।
अब आप इसे जो है जहाँ पर भी कहीं पर भी आपके स्वेलिंग हो, आप इससे बहुत अच्छे से मालिश कीजिए, मसाज कीजिए। आपके इंटरनल ऑर्गन में सूजन है या बाहर हाथ पैरों में या लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में आपके सूजन है, तो वहाँ आप इसे मसाज कीजिए, सुबह शाम मसाज कीजिए। ये ऑयल आपके 100% आपकी स्वेलिंग को खींच लेगा। हल्दी जो है आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छा जो है दर्द कम करती है, स्वेलिंग को दूर करती है। इसके अलावा रतन जोत जो होता है वो स्वेलिंग को दूर करता है, सूजन को दूर करता है। और इसके अलावा कैस्टर ऑयल जो बहुत ही अच्छी चीज़ है स्वेलिंग के लिए, बेस्ट इंग्रेडिएंट है, ये आपकी स्वेलिंग को ख़त्म करेगा। और ये तिल का तेल, ये भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है स्वेलिंग के लिए। तो इस तरह से आपका ये स्वेलिंग का ऑयल बन गया है। आप इसे अच्छे से सुबह शाम मसाज करें। आपके इंटरनल ऑर्गन में किसी तरीके की कोई भी सूजन है, चाहे वो पेट का निचला हिस्सा हो, लोअर एब्डोमेन हो या हाथ पैर हो, कहीं पर भी सूजन है तो वो सूजन को दूर कर देगा। और इसके अलावा कुछ और भी मेडिसिन्स हैं जिससे आपकी बॉडी की स्वेलिंग एकदम कम हो जाएगी, 100% चली जाएगी। तो पहली दवा है माजून दबीदुल वर्द। जी हाँ, माजून दबीदुल वर्द आपके स्क्रीन पर लिख रही है। माजून दबीदुल वर्द को आपको 5 ग्राम सुबह शाम खाना है, पानी से खाना है। और इस दवा के साथ आपको दूसरी दवा लेनी है, वो है अर्क मको। जी हाँ, अर्क मको। इसको आपको 60 ml लेना है और दोनों दवाइयों को सुबह शाम लेना है। 60 ml लीजिए अर्क मको को और सुबह शाम रेगुलर लीजिए, परहेज़ कीजिए। और इन दवाइयों को अगर आप लगातार तब तक खाइए जब तक कि आपकी सूजन या स्वेलिंग चली ना जाए। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपको 100% फ़ायदा करेगी। और अगर आप बताए हुए परहेज़ को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन आप सभी जानते हैं गाइस कि एलोपैथिक मेडिसिन एक तो बहुत महंगी होती हैं, साथ ही साथ वो स्वेलिंग जैसी चीज़ों पे काबू नहीं पा सकती हैं। स्वेलिंग को हमें जड़ से हटाना होता है। वो कुछ समय के लिए दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ आपकी स्वेलिंग तो ठीक कर देंगी लेकिन जड़ से नहीं सही होती हैं। तो मतलब एलोपैथिक मेडिसिन असरदार नहीं है। इसके अलावा ये आपके वाइटल ऑर्गन पर भी असर डालती हैं, जैसे ब्रेन हो गया, दिल हो गया, लीवर हो गया। तो हमें इनका इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट के दूसरे जो इनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इनकी वजह से दूसरी बीमारियां पनपती हैं, तो हमें इनको नहीं खाना है। हमें आयुर्वेदिक इलाज करना है। मेरी बताई हुई दवाइयों को आप फॉलो करें और उनका इस्तेमाल करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।